खूनी साया। शाम का समय था। जंगल का रास्ता हमेशा की तरह सुनसान और डरावना लग रहा था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और जानवरों की आवाजें माहौल को और भी खौफनाक बना रही थीं। सुधीर और बाकी चौकीदार जंगल अधिकारी विनोद को बार बार समझा रहे थे, साहब, रात होने वाली है, अकेले जंगल मत जाइए। लेकिन विनोद मुस्कुराया और बोला, मैं रोज जंगल में घूमने जाता हूं, आज तक कुछ नहीं हुआ। सुधीर ने फिर कहा, साहब, ये जंगल है, यहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन विनोद ने उसकी एक न सुनी। वह बाइक स्टार्ट करके जंगल की तरफ निकल गया। उसे अकेले जाते देखकर सुधीर ने चुपके से 2 चौकीदार उसके पीछे भेज दिए। करीब 1 किलोमीटर अंदर जाते ही विनोद की बाइक अचानक रुक गई। उसने इधर उधर देखा और फिर डिक्की से एक बैग निकाला। बैग में मांस के टुकड़े भरे हुए थे। वह उन्हें दूर दूर जंगल में फेंकने लगा। सारे टुकड़े फेंकने के बाद उसने गहरी सांस ली और धीमे से बोला, बहुत याद आओगे। इतना कहकर वह आगे बढ़ा ही था कि उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने कंबल ओढ़ रखा था। विनोद ने पूछा, तुम हमारे पोस्ट के चौकीदार हो ना? उस आदमी ने सिर्फ सिर हिलाया। हाँ। वह विनोद के साथ चलने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह हर सवाल का जवाब सिर्फ हाँ में दे रहा था। इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? हाँ। इस गर्मी में कंबल क्यों ओढ़ रखा है? हाँ। अब विनोद को डर लगने लगा था। आज पूर्णिमा की रात थी। चांदनी बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कदमों की आवाज तक नहीं आ रही थी। विनोद मन ही मन बोला, नहीं, ये इंसान नहीं है। तभी पीछे से साइकिलों की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वह आदमी अचानक भयानक रूप में बदल गया। उसका चेहरा किसी जानवर जैसा हो गया और वह विनोद की तरफ झपट पड़ा। डर के मारे विनोद पीछे गिर पड़ा। तभी पीछे से आए चौकीदार जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनते ही वह भयानक प्राणी जंगल में गायब हो गया। पोस्ट पर लौटने के बाद सुधीर ने विनोद की हालत देख ली थी। वह बोला, मैंने पहले ही कहा था साहब, इस जंगल में रात को अकेले नहीं घूमना चाहिए। फिर उसने बताया, कुछ दिन पहले संजू नाम के आदमी को जिंदा जला दिया गया था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी जंगल में भटकती है। उस रात खाना खाने के बाद विनोद पोस्ट के बाहर खाट पर सो गया। रात करीब 2:30 बजे अचानक उसकी नींद खुली। छन्न किसी चीज की आवाज आई थी। विनोद ने आंखें खोली और उसका खून जम गया। एक लड़की लाल साड़ी में पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वह धीरे धीरे रेंगते हुए विनोद की तरफ आने लगी। तभी खाट की रस्सियां अपने आप विनोद के हाथ पैरों में लिपट गईं। वह चीखना चाहता था, लेकिन रस्सियां उसके मुंह में घुसने लगीं। लाल साड़ी वाली लड़की उसके सीने पर बैठ गई और अपने लंबे नाखून उसके सीने में गड़ाते हुए बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब चैन से जी रहा है। तभी सुधीर वहां पहुंच गया। उसके हाथ में माला और भभूत थी। वह मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों के असर से लड़की की ताकत कम होने लगी। सुधीर ने पूछा, कौन हो तुम? लड़की चीखते हुए बोली, अपने साहब से पूछ। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम संचिता था। विनोद उससे प्यार करता था, लेकिन संचिता की शादी कहीं और तय हो गई थी। ये बात विनोद सहन नहीं कर पाया। सुहागरात वाली रात वह उसके कमरे में घुस गया और उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। संचिता का चेहरा बुरी तरह जल गया। उसका पति उसे छोड़कर चला गया। दुनिया उससे नफरत करने लगी। लेकिन विनोद यहीं नहीं रुका। वह संचिता को जंगल में ले आया और रोज उसके साथ जुल्म करता रहा। आखिरकार दर्द और बेइज्जती से तंग आकर संचिता ने मौत को गले लगा लिया। लेकिन मरने के बाद भी विनोद ने उसके शरीर के टुकड़े कर जंगल में जानवरों को खिला दिए। ये सुनकर सुधीर की आंखों में गुस्सा भर गया। लेकिन विनोद को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। वह हंसते हुए बोला, अगर वो मेरी नहीं हो सकती थी तो किसी और की भी नहीं होने देता। इतना सुनते ही सुधीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही पल संचिता की आत्मा विनोद के शरीर में घुस गई। विनोद दर्द से तड़पने लगा। उसके नाक, कान और मुंह से खून निकलने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। सुधीर ने माला उसके गले में डालते हुए कहा, अब तुम्हारा फैसला संचिता करेगी। उस रात के बाद
विनोद कभी वापस नहीं लौटा। सुधीर ने रिपोर्ट में लिख दिया। फॉरेस्ट ऑफिसर विनोद जंगल में घूमने गया था, लेकिन वापस नहीं आया। आज भी रात के अंधेरे में जंगल से किसी के चीखने की आवाज आती है, लेकिन सुधीर लोगों से सिर्फ इतना कहता है, जंगल में कोई प्रेत घूमता है। अगर आपको ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही भूतियाँ और दिल दहला देने वाली कहानियाँ हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं। और याद रखिए, जंगल के कुछ राज कभी दफन नहीं होते, वो सही समय आने पर वापस लौटते हैं।